नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, तो सभी राष्ट्रवादियों की जो सबसे पहली मांग थी कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ा भूमाफिया है वक्फ बोर्ड, उसकी निरंकुशता पर अंकुश लगना चाहिए। खासकर 2013 की बाद जिस तरह के संशोधन हुए 2013 में, उसके बाद जिस तरह की असम शक्तियां उसको मिली, उसके बाद किसी की भी जमीन सुरक्षित नहीं थी। 11 साल लगे, लेकिन सरकार 2025 के अंदर वक्फ संशोधन बिल लाती है, संसद में पारित होता है, वो कानून बनता है। और जैसे ही वो कानून बनता है, ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कि साहब फला 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 फला, मतलब दर्जन भर आर्टिकल गिना दिए जाते हैं, उनका उल्लंघन है ये, और इसे तत्काल प्रभाव से इस पूरे के पूरे कानून को निरस्त कर दीजिए बस। अब सुप्रीम कोर्ट भी बीइंग सुप्रीम कोर्ट 10-5 दिन में मौका दे देती है कि ठीक है, सब अब आइए। कपिल सिब्बल ये वो सब पहुंच जाते हैं। हिंदू पक्ष से भी बहुत लोग पहुंचते हैं, विष्णु शंकर जैन, अश्विनी उपाध्याय, ऐसे बहुत सारे वकील हैं जो यहां से भी अपना तर्क रखते हैं। तो उसी में बहस चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो उसमें निर्णय सुनाया है, बहुत ही कह सकता हूं ऐतिहासिक है, बहुत बड़ा निर्णय है। आप ट्विटर पे पढ़ेंगे, किसी अखबार की कटिंग पढ़ेंगे, आपको पहले ऐसा लगेगा कि सरकार को झटका लगा है। सरकार को झटका नहीं लगा है, झटका लगा है इस खैराती गैंग को। क्योंकि जब तक आप फाइन डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक उस निर्णय के दूरगामी परिणाम नहीं पढ़ेंगे, तब तक समझ नहीं आएगा क्या हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि निश्चित तौर पर वो सरकार के पक्ष में है। 2-4 क्लॉजेस ऐसे हैं जो थोड़े से इधर उधर हो गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ा निर्णय है वो सरकार के पक्ष में है। 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस गवाई और जस्टिस क्रिश्चियन मसीह। उनके सामने ये पूरा का पूरा गैंग गया। तो उनकी जो सबसे पहली मांग थी, उनकी मांग ये थी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, ये कानून उसका उल्लंघन करता है। इन्होंने कहा ये आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 26, 29, 30, ये सबका उल्लंघन है साहब, इसे अभी बस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दो। सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पारित किसी भी कानून को हम तब तक नहीं हटा सकते, जब तक उसे निरस्त नहीं कर सकते, जब तक वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में ना आता हो। तो इसका मतलब जो इनकी पहली मांग थी, सबसे पहली, कानून ही निरस्त कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो नहीं होने वाला है। ठीक है, आप फिक्सर होंगे, आप कॉलेजियम में अपने लोग जज बनवा लेते होंगे, सब कुछ होता होगा, छोटे मोटे निर्णयों में भी आपकी चल जाती होगी, लेकिन इस तरह के कानून जिसमें इतने सारे स्टेक्स जुड़े हों, तो उसमें कोई जज भी हाथ नहीं डालना चाहता। उसने कहा संसद से पारित है, ठीक है, अच्छा है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, अब ये बताओ इसमें तुम्हें क्या चाहिए। उस पर बात हो सकती है, लेकिन इसे हम कैंसिल तो नहीं कर रहे, कोई ब्लैंकेट बैन नहीं लगेगा। इसके बाद उन्होंने सवाल उठाया कि भैया इसके अंदर अभी प्रावधान ये डाला है कि जो इसमें ट्रिब्यूनल बनेगा उसमें आप गैर मुस्लिम को ना रखें, सारे मुसलमान होने चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की प्रॉपर्टी के लिए बना है। सबसे पहली बात तो ये कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये कस्टोडियन है जमीन का। वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था क्योंकि भारत से जब मुसलमान, जब पार्टीशन हुआ, लोग उधर चले गए, सब कुछ हुआ, तो उस जो जमीनें छोड़ के गए उसको मैनेज करने के लिए चीजों को आगे बढ़ाया गया था। तो रिलीजियस कोई बॉडी नहीं है। तो जो इनका तर्क था कि इसमें नॉन मुस्लिम नहीं आना चाहिए, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने सीधा कहा कि भैया ऐसा है, जो तीन जो स्टेट में ट्रिब्यूनल बनेगा उसमें 3 गैर मुस्लिम रह सकते हैं मैक्सिमम, और जो सेंटर में बनेगा उसमें 4 रह सकते हैं। यानी कि ये तो नहीं है कि अब गैर मुस्लिम नहीं रहेगा, हाँ, उसकी कैप लगा दी कि 3 राज्य में और 4 सेंटर में, इससे ज्यादा नहीं रह सकते। यानी कि गैर मुस्लिम रहेंगे, ये सुनिश्चित कर दिया। तो अब जो ये मांग कर रहे थे कि मुसलमान होना ही नहीं चाहिए, वो भी इनकी कैंसिल हो गई। अब लोग कह रहे हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने 3 और 4 पे कर दिया है। अरे साहब, मेंटेन तो रखा है ना, आपको खुला खेल करने की छूट तो नहीं दी, चेक एंड बैलेंस तैयार कर दिया। उसके बाद इनकी मांग ये थी कि जो एक क्लॉज है कि आप वक्फ तभी कर सकते हैं जब आप कम से कम 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहे हो। यह सरकार ने कानून बना दिया। पहले तो क्या होता था, कोई आदमी बेड पे पड़ा है, मरने वाला है,
उसे फटाफट तब्दील कर दिया, उसका करा दिया चेंज, और साथ ही साथ अंगूठा लगवा दिया कि भैया इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी। ये खेल होता था। अब ये चीजें ना हो, कोई प्रलोभन के कारण, कोई डेथ बेड पे है, कोई किसी भी तरीके से है, तो कम से कम 5 साल इस्लाम को फॉलो करता हो, ये प्रावधान उसके अंदर डाल दिया गया। इन्होंने कहा यह भी गलत है साहब। अब जो इसे इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि भैया ये क्लॉज तो हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब जो स्टेट है उसे एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, ये बताने के लिए, ये तय करने के लिए कैसे सुनिश्चित हो कि ये 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहा है। देखिए, ये सुनने में छोटा लगता है लेकिन है बहुत बड़ा मामला। अब होगा क्या कि आपको ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहा हूं, उस मैकेनिज्म में आने के लिए अब राज्य सरकारें क्या करेंगी, आपको जब कन्वर्जन आप करवाते हैं तो आपको राज्य के साथ जाकर रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी तो आप बता पाएंगे ना कि मैं 5 साल से फॉलो कर रहा था इसलिए मैं वक्फ कर सकता हूं। इसमें बैन नहीं है। हाँ, राज्य को इस पर मैकेनिज्म बनाना है, और जो इसका मैकेनिज्म का रास्ता जाता है वो कुछ इस तरीके से जाता है कि आपको कन्वर्जन होने के बाद, अब तक तो ये था, अब कैसे कोई कहता, वो कहता हाँ मैं तो 5 साल से कर रहा हूं जी। राज्य कैसे सुनिश्चित करे कि 5 साल से कर रहा है, कि 10 साल से कर रहा है, कि 5 मिनट से कर रहा है, कि 5 दिन से कर रहा है। अब उसके लिए होगा ये कि उसे जाकर राज्य के जो कन्वर्जन उसने किया है उसमें जाकर उसे अपना आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा कि साहब मैं इसी डेट से हिंदू था, सिख था, पारसी था, जैन था, बौद्ध था, अब मैं मुसलमान हो गया हूं और अब मैं जाकर इसे वक्फ कर सकता हूं। तो अब आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, ये और एक तरीके से बाध्यता हो गई अब उनके लिए। तो जो लोग खुशी मना रहे हैं, अरे 5 साल वाला क्लॉज हटा दिया, 5 साल वाला क्लॉज हटा नहीं दिया, कान ऐसे नहीं पकड़ा हुआ, ऐसे पकड़ लिया अब, और अब और ज्यादा टाइट पकड़ा गया। अब देखिए, पश्चिम बंगाल जैसा राज्य हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, उनकी फिलहाल तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि वहां किस तरीके से मैकेनिज्म को बढ़ाया जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म का जो रास्ता है कुछ इसी दिशा में जाता दिखाई दे रहा है। भैया योगी जी हो, धामी जी हो, ये तो भाई हेमंता बिश्व शर्मा हो, ये तो आप इसे सुनिश्चित करके मानेंगे। तो यहां पर भी लग रहा है कि सरकार का जो फैसला था, जो सरकार का प्रोविजन था, उसको झटका लगा है, लेकिन दूरगामी परिणाम देखेंगे तो ये एक बेहतर निर्णय है। उसके बाद उनकी मांग ये थी कि जो वक्फ बाय यूजर है उसे हटाया जाए। अब वक्फ बाय यूजर क्या है? एक तो ये हो गया कि भैया मैंने अपनी जमीन वक्फ कर दी, डोनेट कर दी अल्लाह के नाम पर, कि भैया ये मेरी 10 बीघे जमीन है, अब ये समाज के काम आएगी, वो तो मेरा डोनेशन है। वक्फ बाय यूजर ये कहता है कि एक जमीन है, ट्राइब्यूनल ने सर्वे किया और घोषित कर दिया कि ये सब वक्फ है, थी नहीं थी, उसका मालिक कौन था, जो भी था, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब जब उस पर डिस्प्यूट होता है तो वो ये कहते हैं, अरे साहब 10 साल से तो हम यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, 10 साल से यहाँ कॉलेज चल रहा है, 10 साल से फला चीज हो रही है, तो वक्फ बाय यूजर है, हम यूज कर रहे हैं। अब इस 2025 के कानून में इस वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया था। ये जो वक्फ बाय यूजर है खत्म हो गया था। अब ये चाहते थे कि वक्फ बाय यूजर की वापसी हो। कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूजर वापस नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी जमीन पे काबिज हैं, वह नमाज पढ़ रहे हैं, वह कुछ कर रहे हैं तो वो आपकी हो गई। आपको उसके कागज दिखाने पड़ेंगे, उसका मालिकाना हक आपको बताना पड़ेगा कि वो कहां से आई है। ऐसे ही नहीं मन आया, अच्छा ये बड़ी अच्छी जमीन दिख रही है साहब, इसे सारी कब्जा लो। हुआ था ना तमिलनाडु में, एक व्यक्ति अपनी बेटी की शादी करने के लिए जमीन बेचने गया, रजिस्ट्री कराने गया तहसील में, पता लगा उसकी तो जमीन ही वक्फ है, बाद में पता लगा पूरा गांव ही वक्फ है। ऐसे ऐसे मंदिर जो 1400-1500 साल, छोड़िए 2-2000 साल पुराने मंदिर हैं, वो वक्फ घोषित कर दिए गए। आधी दिल्ली वक्फ है, ताजमहल वक्फ है, और पता नहीं क्या क्या वक्फ है। खैर ये तो कहती है पूरी कायनात ही अल्लाह की भूमि है, तो पूरी अल्लाह भारत ही वक्फ कह देंगे ये तो कल को। ये तो बड़प्पन था अब तक वक्फ बोर्ड का कि उन्होंने पूरे भारत को वक्फ नहीं कहा, क्योंकि भैया जमीन तो ऊपर वाले की है, तो स्वाभाविक तौर पर पूरी वक्फ हो जानी चाहिए। खैर जब कोर्ट है उसने कहा वक्फ बाय यूजर नहीं चलेगा, आपको अब रजिस्टर कराना पड़ेगा। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो जमीन है,
जो रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है ना इस कानून में कि आपको रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, इस कानून ने क्या कहा था 2025 में, पेज 85.147 जो आज का जजमेंट है उसमें क्या कहा गया, जो और कानून में क्या कहा गया था, कानून में कहा यह था कि भैया जिस दिन ये कानून पास हुआ उस दिन तक जो जो भी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम रजिस्टर है वो तो वक्फ रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, डिस्प्यूटेड है, सरकारी है और उस पर वक्फ का कब्जा है, वो सब छोड़नी पड़ेंगी। और यूपी में तो कह दिया था ना ओवैसी ने, अरे वो 1,28,000 प्रॉपर्टी हैं उसमें से 1,21,000 का तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ ऐसा ही आंकड़ा था उसका, 2-4 हजार को छोड़कर सारी की सारी अनरजिस्टर्ड थी। तो ये तो अब कोर्ट ने सुनिश्चित कर दिया है कि रजिस्टर तो कराना पड़ेगा। भैया रजिस्ट्रेशन एक्ट तो बहुत पुराना है, 100 साल पुराना है, तब से रजिस्ट्रेशन होते आ रहे हैं। अब कोई मुतवल्ली ये कहे कि साहब हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए, आप उस वक्फ की जमीन को, उस प्रॉपर्टी को 100 साल से एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं, उस पर मालिकाना हक जता रहे हैं, अब रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। भैया 2 साल पहले हुई है, साल भर पहले हुई है, 6 महीने पहले हुई है, समझ गए कि कागजी कार्रवाई में लगे होंगे, कोर्ट में नहीं कर पाए। प्रॉपर्टी तो बहुत पुरानी पुरानी है, आप उन्हें भी रजिस्टर नहीं करा पाए। ऐसा भी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट कल बना है, 6 महीने पहले बना है, इस सरकार के आने पे बना है, वो तो बहुत पुराना है। 1950 में करा लेते, 60 में करा लेते, 70 में करा लेते, 2000 में करा लेते, 2010 में करा लेते, 2020 में करा, कभी तो कराते। अब क्योंकि आपके पास कागज नहीं है, आप सही राइटफुल ओनर नहीं है, इसलिए आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते, यहां मामला फंस जाता है। और जब सरकार कहती है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो साहब आप बगले झांकने लगते हैं। और कोर्ट ने यह कहा कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे के पूरे जजमेंट के अंदर जो सेक्शन 40 था वो हटा दिया, खत्म, पुराने वक्फ एक्ट का वक्फ बाय यूजर खत्म। सेक्शन 104 कि जो नॉन मुस्लिम है वो वक्फ कर सकता है, साफ। 2000 आर्टिकल 107 एक लिमिटेशन एक्ट होता है ना, लिमिटेशन एक्ट 1968 है, जो ये कहता है कि अब 12 साल या एक समय है, इतने तक अगर आपकी जमीन पे कब्जा है तो भैया आप उसके राइटफुल ओनर है, आप उसके मालिकाना हक है। लेकिन वक्फ को ये उस लिमिटेशन एक्ट से छूट थी, आर्टिकल सेक्शन 107 में। वो ये कहते थे कि कभी से किसी का कब्जा हो आप जाकर उस पर दोबारा क्लेम कर सकते हो। ये सिर्फ वक्फ बोर्ड को पावर थी। मान लीजिए एक जमीन है, उसमें मैं बैठा हूं 20 साल से, तो मेरी जमीन हो जानी चाहिए। लिमिटेशन एक्ट है कि एक समय से ज्यादा मैं उस पर हूं तो मेरी है, लेकिन और कोई क्लेम नहीं कर सकता, उसे कोर्ट में कंटेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन वक्फ बोर्ड को ये छूट थी कि वो कर सकता है। वो भी चला गया, सेक्शन 108 भी चला गया। तो जो असली ताकतें थी वक्फ बोर्ड के हाथ में, वो तो सारी कानून में चली गई थी, और वो यथावत बनाए रखी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कहां झटका लगा साहब? कौन सा झटका है सरकार को? झटका लगा कपिल सिब्बल को, झटका लगा इन पूरे के पूरे इकोसिस्टम को। सुप्रीम कोर्ट ने तो चीजों को थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग किया है या थोड़ा सा इधर उधर किया है, लेकिन जो बेसिक एसेंस है पूरे के पूरे बिल का, कानून का, वो तो ऐसे ही मेंटेन है। उसके बाद जो ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भूमि पे डिस्प्यूट होता है तो उस पर फाइनल जो डिसीजन है वो डीएम का माना जाएगा, यानी कि डीएम तय करेगा चीजें। अभी तक ये कानून में था, उसे भी चेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसने ये कहा कि डीएम सर्वे कर सकता है, बाकी सारे कार्यक्रम कर सकता है, जो जो उसे करना है सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर डिस्प्यूट होता है और कोई डीएम का निर्णय आता है तो फाइनल नहीं है, उसके बाद आप कोर्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पहले क्या था, कोर्ट पहले भी जा सकते थे, लेकिन उसमें फर्क था। पहले यह था, जो पुराना कानून था उसके हिसाब से आप टाइटल सूट लेकर नहीं जा सकते थे, मालिकाना हक है मेरा ये कहते हुए नहीं जा सकते थे, ये जमीन मेरे नाम पे है आप ये कह के जा सकते थे कि साहब मेरे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, मैं परेशान हूं, मैं दीनहीन वाली स्थिति में हूं, उस स्थिति में आप जा सकते थे। मालिकाना हक लेकर नहीं जा सकते थे, वो ट्रिब्यूनल तय करता था। और ट्रिब्यूनल में कौन होते थे वो भी सबको पता है, ट्रिब्यूनल कैसे काम करता था वो भी सबको पता है। अब आप टाइटल सूट भी लेके जा सकते हैं, जमीन का जो प्रॉपर, जो पूरा का पूरा केस चलेगा उस तरीके से कि दो भाइयों में जमीन का लड़ाई है,
टाइटल सूट है उस तरीके से जा सकते हैं, अब दीनहीन बन के नहीं जाना है। कोर्ट ने तो वो भी सुनिश्चित कर दिया। तो मुझे ये बताया कोई भी कौन सी ऐसी चीज है इसके अंदर, और डीएम वाली जो पावर है बहुत सही है। मान लीजिए डीएम को ही तय करना है तो पश्चिम बंगाल में स्थिति देख लो फिर क्या होगी, कर्नाटक में देख लो फिर क्या होगी, तेलंगाना में देख लो फिर क्या होगी, तमिलनाडु में देख लो फिर डीएम किसके पक्ष में फैसला देगा, सबको पता है किसके पक्ष में देगा। जरूरी थोड़ी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आज है 10 साल बाद भी होगी, 15 साल बाद भी होगी। मोदी आज है 20 साल बाद 15 साल बाद होंगे कि नहीं होंगे बीजेपी की सरकार, नहीं पता ना। तो ठीक है, आपके लिए एक प्रोविजन है, आप हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए और टाइटल सूट लेकर जाए। हाँ, डीएम की जिम्मेदारी है कि सर्वे करे, सब कुछ करे, कागजी कार्रवाई जो भी है वो कर सकता है, अच्छी बात है। उसका भी एक बीच में आपने चेक एंड बैलेंस डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऐसा क्लॉज है जो ये मुझे एक बता दे कोई कि जहां पर सरकार को झटका लगा है। लेकिन सुप्रिया सुन्ने कूद पड़ी, अरे साहब सरकार को झटका लग गया है, वक्फ बाई यूजर को के ऊपर वो बोल रही है। अरे भैया वक्फ बाई यूजर हटा दिया, सारे के सारे प्रावधान ऐसे के ऐसे ही हैं। और इनकी एक और मांग थी कि जो सीईओ है वक्फ बोर्ड का वो एक मुस्लिम ही होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि कंपलसरी नहीं किया, कोर्ट ने कहा क्योंकि सरकारी अधिकारी होगा तो प्रयास ये किया जाए कि मुस्लिम ही रहे, लेकिन उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। कोर्ट ने वो भी सुनिश्चित कर दिया। तो जो भी ट्विटर हैंडल, जो भी यूट्यूबर किसी खास एजेंडा के साथ किस खास तरीके से अपनी चीज को प्रेजेंट कर रहा है, कोई भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल जल्दबाजी में छापने के चक्कर में अधकचरी खबर छाप रहा है, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, तो उससे थोड़ा सा बचें, पहले समझें कोर्ट में आज क्या हुआ और कोर्ट ने क्या कहा और क्या बात हुई। तो कहीं पर भी झटका नहीं है, बल्कि जैसे इस्लाम वाले मामले में तो कि 5 साल से फॉलो कर रहा है, वो और चीजों को और स्ट्रिक्ट कर देगा। डीएम में जहां उसकी मिसयूज हो सकता था स्टेट मशीनरी का, उस पर एक थोड़ा सा और बेहतर तरीके से उससे चीजों को आगे बढ़ाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर पर इसमें एक बेहतर निर्णय दिया है। अब हर कोई अपने अपने हिसाब से प्रेजेंट करेगा, कोई कहेगा सरकार को झटका, कोई कहेगा सरकार को फायदा, लेकिन पढ़ें उसे, समझे पहले। अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो मैं तो कह रहा हूं कि उससे भी पहले आप जाएं, उसे खुद से पढ़ें, समझें और फिर मैच करें कि मैंने जो कहा वो सही है कि गलत है। बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से बहुत ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन फैलाने का प्रयास किया जाएगा। निशिकांत दुबे ने कहा था ना अभी कुछ दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी कि देश के अंदर कहीं धार्मिक माहौल खराब ना हो जाए। तो बहुत जरूरी है कि इस मिस इंफॉर्मेशन के दौर में ये बहुत बारीकी से इन चीजों को पढ़ा जाए, समझा जाए, और अगर खुद कानून के बारे में बहुत ज्यादा समझने में दिक्कत हो तो किसी ऐसे जानकार से बात की जाए। लेकिन जो भी है सुप्रीम कोर्ट का कम से कम कभी कभी आता है, लेकिन उसे ही अच्छा खुशी मना ली जाए। तो ये निर्णय है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ा बेहतर निर्णय है। जो वक्फ संशोधन बिल या कहें वक्फ संशोधन कानून 2025 है वो बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें तीन इधर उधर हुई होंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका कपिल सिब्बल एंड गैंग को मिला है, और जो पूरा का पूरा वक्फ कानून है वो ऐसे ही बना रहेगा, उसके ऊपर कोई भी बैन नहीं लग रहा है। अब दिक्कत इन पूरे के पूरे एजेंडावादियों को आने वाली है, और बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं और एक तरीके से हथियार, ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म हाथ लग गया है योगी आदित्यनाथ और इन तरह के सब मुख्यमंत्रियों के हाथ में कि किस तरीके से, अब ये उनकी विल पावर के ऊपर डिपेंड है, उस सरकारी तंत्र के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना इस भूमाफिया के हाथों से चीजों को छुड़ा पाता है और कितनों को भविष्य में बचा पाता है। वैसे ज्यादातर का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर सरकार अपने पे आए ना तो 90% से ज्यादा प्रॉपर्टियां कल सुबह तक खाली कराई जा सकती है। बाकी देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, ओवैसी क्या कहता है और राहुल गांधी क्या कहते हैं, कांग्रेस का क्या पक्ष होता है, उसके ऊपर भी जो भी उनका रिएक्शन आएगा, जो भी बातें आएंगी वो भी आपके सामने लेके आता रहूंगा। लेकिन कुल मिलाकर एक बेहतर और एक संतोषजनक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल के लिए वक्फ बोर्ड पर आया है। बाकी और जो फाइन डिटेल्स हैं अभी पूरे के पूरे निर्णय की, वो भी धीरे धीरे आती रहेंगी, वो भी आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।